हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 98 के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो एक हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देखिए मैं फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। देखो, फोटो का मतलब क्या होता है, एक लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट्स और जब कुछ चीज़ों को एक साथ मिलाकर जो प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और किससे, कुछ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सनलाइट क्या करते हैं, और ये सनलाइट जो प्लांट होते हैं कैप्चर करते हैं और बाय द ग्रीन पिगमेंट। अब आपने देखा होगा, जैसे सपोज मान लो एक लीफ है, इस लीफ का जो कलर्स होता है वो ग्रीन होता है। और ग्रीन किस वजह से होता है, बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से। यानी कि दोज पिगमेंट विच प्रेजेंट इन लीफ इज कॉल्ड ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। अब देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। उसी के बाद एक हमारा ऑक्सीजन बनता है। और आप जानते हो कि ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जिसको हम ह्यूमन बींग या ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद बनता है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है, एक प्लांट का फूड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स को हम रॉ मटेरियल कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है एयर से, वाटर से और सॉइल से। अगर हम कहें तो सनलाइट का मेन काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। सनलाइट जो होती है प्रोवाइड करती है एनर्जी किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। और इट इज़ कैप्चर्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट। और इसे कौन एक्सेप्ट करता है, ग्रीन पिगमेंट। और उसी ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल का ज़रूरी होता है होना, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल जब ये हो पाएंगे तभी ग्लूकोज बन पाएगा। और यही क्या कहलाता है, एक तरीके से प्लांट का फूड। अगर कहें तो हम शुगर को कह सकते हैं ग्लूकोज, सिंपल शुगर लाइक ए ग्लूकोज। अब जैसे ही ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और ये किस में होता है, लीव्स के अंदर। और ऑक्सीजन इनका एंड प्रोडक्ट होता है जो रिलीज़ होता है। और ये किसके थ्रू ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब जो लीव्स होती हैं तो लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं। लीव को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन पार्ट का रोल प्ले। अब देखिए, जो हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ये चीज़ें होना इसके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, लीव्स को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि जो फूड्स, ये जो लीव्स होती हैं यही फूड को एक्सेप्ट करती हैं। किसकी वजह से, देखिए अब ये एक डायग्राम है, यहाँ पे देखिए ये सनलाइट है, सनलाइट यहाँ पर प्लांट के ऊपर पड़ रही है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद ये पत्तियों का कलर क्या है, क्लोरोफिल। किस वजह, वो पत्तियों का कलर क्या है, ग्रीन है। और ये किस वजह से पॉसिबल है, क्लोरोफिल की वजह से। और जो प्लांट्स होते हैं ये रूट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं। उसके बाद ये जो फूड्स प्रिपेयर कर रही हैं उस फूड का नाम क्या होता है, ग्लूकोज। और ये क्या है, ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और हम क्या, और आपको पता है ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, लीव गेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द टाइनी पोर्स। जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करती हैं। और लीव्स गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं ये किसके थ्रू लेती है, एयर के थ्रू द टाइनी पोर्स। उन टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कि मैंने आपको बताया था जो लीव्स होती हैं वो एक्सेप्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और किसके थ्रू, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू। और उन्हीं पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं ये लीव्स की सरफेस पर होते हैं। और इन पोर्स को स्टोमा भी कहते हैं। और स्टोमा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। अब देखिए गार्ड। अब गार्ड का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोटेक्ट करना। अब गार्ड सेल्स यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनका मेन काम क्या होता है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का। जब तक गार्ड सेल्स ओपन नहीं होंगी तो ये छोटी छोटी जो पोर्स होते हैं ये ओपन नहीं होंगे। और अदरवाइज़ अगर ये ओपन नहीं होंगे तो ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन, या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड
एक्सेप्ट करती हैं, तो ये वो सब नहीं कर पाएंगी। तो व्हेन द गार्ड सेल्स आर ओपन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गार्ड सेल्स ओपन होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी गैस होगी वो उनके अंदर उनको एक्सेप्ट कर लेगी। अब देखिए वाटर्स, अब जानते हो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, ये वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। और ये जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ये ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स थ्रू द पाइप। अब देखिए मैंने आपको बताया था, सपोज देखिए अब ये एक पॉट है, जैसे सपोज क्या है, एक पौधा है, प्लांट है, तो उस प्लांट के अंदर अब देखिए उस प्लांट के अंदर क्या होता है, अब उस प्लांट के अंदर देखिए कि एक छोटा सा पौधा है, उस पौधे के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो पानी डालने पर क्या होता है, ये जो पानी होता है ये रूट्स के अंदर चले आता है और वहीं पे जाने के बाद जो लीव्स होती हैं ये पाइप के थ्रू अपना मतलब वहाँ से पानी अब्जॉर्ब करती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जाइलम। अब एक कंटिन्यूस पाथ फॉर दी वाटर रीच द लीव्स, ये एक ऐसा पाथ होता है जिससे क्या करते हैं कंटिन्यूस जो वाटर होता है ये लीव्स तक पहुँचता रहता है। जो प्लांट आल्सो एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट विद वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो प्लांट होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, किससे? सॉइल से। और ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉस्फोरस की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, पोटेशियम की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और काफ़ी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लोरोफिल मैंने आपको बता ही दिया कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर होता है, विच कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। और इसका क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? कैप्चर द सनलाइट, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और इट प्रेजेंट ऑन द स्पेशल स्ट्रक्चर, और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, यानी कि इट इज़ प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और हर एक लीफ के अंदर बहुत सारे 100 ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। सनलाइट आपको पता ही है कि सनलाइट एक इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रीन प्लांट यानी कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं गेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दे कैन नॉट प्रिपेयर द फूड विदाउट सनलाइट। अगर कोई भी प्लांट है, अगर उनकी लीव्स ग्रीन हैं, उनको हम वाटर भी दे रहे हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, अगर उनको सनलाइट नहीं मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो सन क्या है? एक सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए? फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यही थी दोस्तों हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाते रहिए ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।